अखिलेश यादव जी ने, उनके परिवार ने बहुत बड़ी गलती की। कन्नौज को अपनी बपौती अपना गढ़ समझने की कोशिश की। कन्नौज पर घमासान, बीजेपी ने सपा को दे दिया चैलेंज। सपा ने कन्नौज को अपनी बपौती समझा। अखिलेश आए तो फिर मिलेगा जवाब। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव के एक बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि शिवपाल यादव ने एक ऐसी इच्छा जता दी है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में दांव ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 का चुनाव अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ सकते हैं। लेकिन अब इसे लेकर बीजेपी ने सपा को घेरना शुरू कर दिया है। बात इतनी बढ़ गई है कि मामला बपौती तक पहुंच गया है। दरअसल कन्नौज सीट को कभी सपा का गढ़ कहा जाता रहा है, लेकिन मौजूदा समय में ये सीट बीजेपी के पाले में है। 2024 चुनाव को लेकर सपा की यही तैयारी है कि वो अपने गढ़ को वापस बीजेपी से छीनकर अपने पाले में ले आए। यही प्लान सपा का आजमगढ़ को लेकर भी है और अब कन्नौज को लेकर भी पार्टी यही तैयारी कर रही है। हालांकि इस बीच बीजेपी ने इसे लेकर सपा का जमकर घेराव किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री और पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरुण ने अखिलेश यादव पर तीखे शब्दों से प्रहार किया है। उनसे जब अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने की अटकलों से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि अखिलेश यादव और उनके परिवार ने बहुत बड़ी गलती की थी कि कन्नौज को अपनी बपौती समझा, लेकिन लोकतंत्र ने सबक सिखा दिया। साथ है, मुझे पूरा विश्वास है एक बहुत बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, सुब्रत भैया की, और अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्नौज से आए, चुनाव लड़े, और जिसने भी ये गलती की कि किसी को वोट बैंक समझा, किसी को गढ़ समझा, लोकतंत्र ने उसका जवाब दिया। अखिलेश यादव जी ने, उनके परिवार ने बहुत बड़ी गलती की। कन्नौज को अपनी बपौती अपना गढ़ समझने की कोशिश की। इतना ही नहीं, असीम अरुण ने अखिलेश यादव को ये चैलेंज भी दे दिया कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन जीत बीजेपी की ही होगी। और आज आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास एक भी चयनित पद कन्नौज में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग सारे पद हैं, लेकिन तब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चयनिता ये नहीं कहेगा कि कन्नौज हमारा गढ़ है। नहीं, हम हर चुनाव में विकास की बात लेकर के, सबका साथ, सबका विकास की बात लेकर के घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं। वोट मिलता है उसके धन्यवाद देते हैं, नहीं मिलता तो अगली बार फिर जाते हैं, और यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट बेस बढ़ रहा है। बता दें कि हाल ही में कन्नौज दौरे पर पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव से अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जहां से चुनाव लड़ना चाहें वहां से लड़े। हालांकि हमारी तो इच्छा और समझ है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ें। हम तो प्रचार भी करेंगे और नवंबर से प्रचार करना शुरू भी कर देंगे। वैसे आपको बता दें कि यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। हालांकि इस समय ये सीट बीजेपी के खाते में है। आपको बता दें कि साल 1998 से 2014 तक इस सीट पर सपा का कब्जा रहा। 2000 के उपचुनाव में अखिलेश यादव और 2004 व 2009 के चुनाव में भी अखिलेश यादव ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2012 के उपचुनाव और 2014 के उपचुनाव में डिम्पल यादव ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद फिर 2019 के चुनाव में बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को इस सीट से हराया था। हालांकि 2024 के चुनाव को लेकर सपा ने कमर कस ली है और अब वो अपने पुराने गढ़, जो कि अभी बीजेपी के पाले में हैं, उन पर फिर से साइकिल दौड़ाने की तैयारी में जुटी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।